हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहां पर आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार आप इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाएंगे। जी हां, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम 2023 का रिजल्ट आ गया है, 2024 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास ये होना चाहिए, मतलब ये आपके को पता होना चाहिए कि आप कैसे आखिरकार बोर्ड में इफेक्टिव नोट्स बना के 95 नंबर स्कोर कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, आप लोग देखते हैं कि पढ़ने में तो बहुत ही कमजोर रहेंगे। अगर इनकी स्टडी लेवल की बात करें ना, बहुत ही ज्यादा डाउन रहती है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में देखेंगे तो भाई साहब 95 स्कोर किए हैं आपके आसपास के। ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है? कुछ बच्चे बहुत शुरू शुरू में टॉपर रहते हैं, लेकिन बाद में भले इनकी शुरू में स्टडी बहुत ही अच्छी रहती है, लेकिन बाद में देखेंगे तो ये भाई साहब 70 से केवल केवल 65% ही रख पाते हैं। ऐसा क्या रीजन है? तो वो रीजन मैं आज आपको बताने वाला हूं नोट्स के जरिए कि आज आप इफेक्टिव नोट्स जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगा अपने एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करने का। तो भाई साहब, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार चैनल को क्या करो, मारो सब्सक्राइब। फटाक से क्या करेंगे, सब्सक्राइब। वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। फटाफट एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और हाँ, आपका पीडीएफ का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है भाई साहब, इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम क्या है? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का नाम है। अब कहें गुरुजी एसकेएम टेलीग्राम का लिंक यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, वहां से आप लोग फटाफट क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आपके पास ऐसा क्या क्या अप्रोच होना चाहिए, ट्रिक होने चाहिए, मतलब क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान देना है अपने नोट्स को बनाते हुए। तो सबसे पहला आप ये बात का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आप लोग इस बात का ध्यान देंगे, कौन सा? सबसे पहला कि जो आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पुस्तक। पुस्तक आप देखे होंगे, पुस्तक से जो पृष्ठ संख्या होती है, मतलब कि ये रहता है कि देखिए, जैसे अध्याय है वहां पे लिखा है, ठीक है ना? अध्याय। तो अध्याय में आप देखेंगे तो कई सारे भाग होते हैं। तो आपके पास पुस्तक होता है, यानी कि बुक होती है आपकी। तो बुक में क्या होता है, आपके अध्याय चैप्टर होते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप किस पुस्तक, यानी कि किस सब्जेक्ट का आप नोट्स तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए आप बायो का तैयार कर रहे हैं, फिजिक्स का तैयार कर रहे हैं, या फिर आप केमिस्ट्री का तैयार कर रहे हैं, या फिर हिंदी का तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना? या फिर अगर हम बात करें आप इंग्लिश का तैयार कर रहे हैं, तो आप किसका तैयार कर रहे हैं? तो सबसे पहले आप उस बुक के बारे में जरूर वहां पे मेंशन करें, क्योंकि कई सारे स्कूल अलग अलग प्रकाशन का आप लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो आपको अपने अनुसार पुस्तक का नाम जरूर मेंशन करना है कि हम किस किताब का वहां पे नोट्स बना रहे हैं। क्लियर है ना? ये चीज आप लोग याद रखें। फिर इसके बाद आप वहां पे मतलब एक टेबल खींच लें। उसके बाद सबसे पहला, फिर आप अध्याय का नाम लिखिए। अध्याय का नाम जैसे मान लीजिए अगर आप पुष्पी पादपों में, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का वीडियो बना रहे हैं, लैंगिक जनन का, सॉरी, क्या बना रहे हैं, लैंगिक जनन का आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप लोगों को ये चीजें वहां पे मेंशन करनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट में ये, पहला पॉइंट में आपको ये। और तीसरा पॉइंट में आप तिथि जरूर डालें, जैसे कि अगर आपने जिस डेट को बनाया है, जो चीज डाला है, तो वहां पे आप लोग तिथि जरूर डाल दें अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो ये चीज आपको होना चाहिए आपके पास। सबसे पहला आपको क्या ध्यान देना है कि पुस्तक से पृष्ठ संख्या आपको बनाना है कि भाई साहब यहाँ से यहाँ तक मैंने इस पेज में कवर किया है। उसके बाद आप अध्याय का नाम आपको लिखना है और तिथि नोट करना है, ताकि आपको पता चल सके कि मेरे सर ने किस दिन इसको पढ़ाया था। ठीक है ना? फिर उसके बाद आप अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो आप नोट्स बनाइए, लेकिन आप क्या करिए कि उसमें जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी टॉपिक रहते हैं, उन्हें जरूर मेंशन कीजिए। बच्चे क्या करते हैं भाई साहब, इन टॉपिक को मेंशन नहीं करते। तो अगर वो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो मेंशन जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको शॉर्ट में नोट्स बना डालो, शॉर्ट में नोट्स बना लो। तो शॉर्ट में आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है। जितने भी टॉपिक होते हैं उनको नोट करना है। ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए अगर हम पहले ही चैप्टर का उठा रहे हैं केमिस्ट्री का, तो विलियन है। क्या है? विलियन है। तो विलियन कितने प्रकार के होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना? फिर हेनरी का नियम क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो इसके फार्मूला होता है, फार्मूला।
फार्मूला के बाद इनका डेरिवेशन, हर चीज आपको वहां पे मेंशन करना है। तो आपको सभी टॉपिक का नोट्स बनाना है, आपको शॉर्ट नोट्स नहीं तैयार करना है। कुछ बच्चे ये शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं जिसकी वजह से उनको काफी परेशानी होती है, तो आपको ये शॉर्ट नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना। हर एक टॉपिक को वहां पे क्या करना है, मेंशन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स जितना हो सके भाई साहब साफ सुथरा ही बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे। क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होगा, जब आप बोर्ड की कॉपी बोर्ड की कॉपी पर बोर्ड की कॉपी पर आप लिख कर आओगे तो एग्जामिनर अच्छा नंबर दे। तो आप कोशिश करिए तो कि साफ सुथरा बनाएं। अगर आपका 95% स्कोर करने का है टारगेट, तो जितनी आपके अंदर सफाई रहेगी उतना ही अच्छा आप नंबर स्कोर करोगे। बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं आप लोग, जब उनका क्या आता है, रिजल्ट आता है, तो जाहिर सी बात है उनके जो नंबर रहते हैं वो कभी कभी फेल हो जाते हैं या फिर पास भी रहेंगे। मान लीजिए पास भी रहेंगे तो वो केवल केवल 60 से 65% तक ही सीमित रहेंगे। अगर फेल हो तो भाई फेल ही हो गए। ऐसा क्या कारण होता है, क्योंकि वो लोग कॉपी को साफ से नहीं लिखते। आप कॉपी को साफ से तभी लिखेंगे जब आप नोट्स अच्छे से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि भाई साहब आपका नोट्स अच्छा रहना चाहिए, बिकॉज आपकी हैबिट बन जाएगी नोट्स को लिखने के लिए। और जितना साफ रहेगा उतना सही तरीके से आप इसे पढ़ पाएंगे, तो पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप इसको साफ सुथरा जरूर से जरूर बनाएं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग भाषा को जितना हो सके भाई साहब, भाषा को आप आसानी से करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो जब आप बोर्ड में बैठेंगे, ठीक है ना, जब आप बोर्ड में बैठोगे तो पता लगा आपके पास बहुत ज्यादा परिभाषा है तो याद नहीं कर पाओगे। तो जितना हो सकेगा उतना आपको शॉर्ट में याद करना है, किसको, परिभाषा को। और जो मैं आपको नोट्स देता हूँ सब शॉर्ट में ही परिभाषा रहते हैं। बहुत लॉन्ग में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वहां पे बना चढ़ाकर आप लोग लिख सकते हो। तो जितना हो सके अपने नोट्स में भाषा को क्या रखेंगे, आसान ही रखेंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कठिन ये नहीं कि आप छाप डालें पूरा का पेज जो बताया गया आपको छाप देना है, ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके आपको आसान रखना है ताकि आप जब इसका रिवीजन करें, क्या करें, रिवीजन करें, तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए सारी चीजें प्रॉपर। उसके बाद जितना हो सके भाई साहब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाइए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं कि ये परागण क्या होता है, परागण क्या होता है। तो परागण है तो पॉइंट में लिखिए कि जो पराग कण होते हैं इनका पराग कोष तक पहुंचना, पराग कोष तक क्या होता है, पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक है ना। ये कहलाता है। परागण कितने प्रकार के, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है, 2 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट में जितना हो सके शॉर्ट में लिखेंगे पॉइंट वाइज करके, तो आपको वो चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से याद रहेगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट वाइज आपको जरूर बनाना है, बिकॉज एग्जामिनर आपको पॉइंट वाइज ही नंबर देगा। तो जितना हो सके आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इसमें 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 परागकण की आवश्यकता पड़ती है, परागकण की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से जितना हो सके उतना पॉइंट वाइज आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जरूर से जरूर आपको नोट करना है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट में चाहे ये हो सकता है या फिर आपका कोई भी फार्मूला हो सकता है, फार्मूला हो सकता है। अब वो चाहे आपका केमिस्ट्री का हो या फिर आपका फिजिक्स का हो या फिर आपका मैथ का हो, तो ये कोई भी फार्मूला हो सकता है। या फिर कोई भी आप जैसे मान लीजिए जीवन परिचय लिख रहे हैं, जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो जितना हो सके जीवन परिचय जब आप लिखें तो जीवन परिचय को उनका जन्म जन्म मृत्यु, उनकी रचनाएं, उनको आप पॉइंट वाइज करके लिखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आप लोगों को भाई साहब ये जरूर करना है कि आप लोगों को चित्र बनाना है। क्या बनाना है, आप लोगों को चित्र जरूर से जरूर बनाना है। बच्चे ये कमी करते हैं कि भाई साहब चित्र नहीं बनाते, तो आप लोगों को जितना हो सके चित्र से याद करें। अब चित्र से याद करने के बेनिफिट क्या होते हैं कि आपको ये एक माइंड मैप का काम करता है, माइंड मैप का काम करता है, पहली बात, ठीक है ना। दूसरा अगर देखें तो आपको चीजों को याद करने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है। अगर कोई चीज आप याद करें तो वो बहुत ही आसानी से याद हो जाती है। और और अगर हम बात करें तो चित्र पर भाई साहब नंबर मिलता है, क्या मिलता है, नंबर, किसमें, बोर्ड में,
बोर्ड में एग्जामिनर जो है छाप छाप के नंबर देता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है अपने नोट्स को बनाते वक्त, ठीक है ना। इन चीजों को बात ध्यान देना है। सबसे पहले आप जब आप नोट्स बनाएं तो अध्याय का नाम, तिथि, किस दिन पढ़ाई करें, और पुस्तक का नाम, पृष्ठ संख्या कितना, ये चीजें मेंशन करनी है। उसके बाद सभी टॉपिक को आपको नोट करना है, जितने भी टॉपिक रहेंगे। नोट्स को जितना हो सके साफ सुथरा ही बनाएं, भाषा को आसान रखें, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जरूर से जरूर उसमें नोट आपको करना है। उसके बाद जितना हो सके नोट्स को में क्या रखें, आपको चित्र बनाना है, चित्र के जरिए याद करना है, क्योंकि चित्र में आप उसको बनाकर याद करोगे, और जब उसको बोर्ड में बनाओगे तो भाई साहब उसके नंबर आपको अच्छे से मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि आखिरकार आप अच्छा से अच्छा नोट्स कैसे बनाएंगे ताकि आप बोर्ड में 95% प्लस आप लोग आसानी से स्कोर कर पाए, क्योंकि सबका यार टारगेट होता है कि हम सर आराम से अपने बोर्ड परीक्षा में 95 स्कोर कर पाए। तो इस वीडियो में मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। तो इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है नोट्स बनाते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा।